सबसे पहले मीडिया के जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पर आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे एक्स सरपंचेस जो कि हमारी एक एसोसिएशन भी एक्स सरपंचेस की थी, उसी के बैनर तले आज हम यहाँ पर चंद साथी इकट्ठे हुए हैं और चंद गुजारिशात लेकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वक्ती हुकूमत, एलजी इंतजामिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने चंद गुजारिशात रखना चाहते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा हमारा जो मकसद है वो ये है कि पंचायतों में काफी अरसा से जो है वो इलेक्शन नहीं हुए हैं और इलेक्शन ना होने की वजह से हमारे लोग तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और हम जम्मू कश्मीर हुकूमत से और एलजी इंतजामिया से और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि फौरी तौर पर पंचायतों के इलेक्शन करवाए जाएं ताकि लोकल गवर्नेंस जो है वो पंचायतों में आए और लोगों के छोटे छोटे मसाइल ग्रास रूट पर ही हो सके। इसके बाद हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का और दूसरा बड़ा मकसद वो ये है कि हमारी जम्मू कश्मीर जो यूटी है काफी अरसा से जो है वादा करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक जो है इसको स्टेटहुड जो है वो बहाल नहीं की गई है। हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द जो है स्टेटहुड जो है रिस्टोर होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के साथ जो है फुली स्टेट हमें स्टेटहुड दी जाए। और तीसरा हमारा मामला सबसे बड़ा ये है, पुंछ राजौरी के तमाम लोगों की तरफ से हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपील है कि जो मुगल शाहरा के ऊपर टनल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सैंक्शन भी किया गया है, जिसकी अभी तक टेंडरिंग नहीं हुई है, काम नहीं शुरू हुआ है, फौरी तौर के ऊपर जो है मुगल शाहरा पर जो है टनल जो है इसका काम लगाना चाहिए ताकि पुंछ राजौरी के लोग जो है वादी के हॉस्पिटल के साथ जुड़ सके। इसके अलावा हमारा कोशाना डोगरा से लेकर खनेतर तक हमारी आपने देखा पिछली हालिया बारिशों के जरिए जबरदस्त रेनी सीजन में जो है काफी हमारी जो सड़कें हैं वो खंडरात बन चुकी हैं। फौरी तौर पर ऐसा एक कमीशन बनाया जाए जिसमें जाके सड़कों की हालत देखकर फौरी तौर पर गवर्नमेंट को पैकेज देना चाहिए पुंछ राजौरी के लिए। उसके बाद जो हमारा काला बन के अंदर जो है नेचुरल डिजास्टर हुआ है वहां पर काफी नुकसान हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर उनको कंपनसेट किया जाए। ये 40-50 लाख का मामला नहीं है बल्कि वहां पर करोड़ों में जो है पैसा वागजार किया जाए। ये कल किसी भी इंसान पर ये वाकया हो सकता है। इसके अलावा हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करेंगे कि उन्होंने जब इलेक्शन यहां लड़ा था और मुद्दा उन्होंने अवाम के लिए ये रखा था मंशूर में कि एक गैस मुफ्त और साथ में राशन डबल और तीसरा था उनका जो बिजली है ये माफ की जाएगी, इसके मतलब जितने भी अखराजात होंगे माफ, वो अभी तक देखने को नहीं मिला। लोग जो हैं ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर के खास तौर पर पुंछ राजौरी के हर घर और हमारी पंचायतों के लोग भी ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर जो है वो बिजली भी और पानी का किराया पिछला माफ किया जाना चाहिए और आगे जो है ये टोटली जो मुफ्त दी जाए और साथ में जो है लोगों का राशन जो है ये डबल किया जाना चाहिए। यही लोगों की अपील है। मौलाना रियाज साहब जो है आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे। आपने अभी मेरे भाई सिकंदर नूरानी साहब से जो हमारे यहाँ के हालात और मामलात हैं उनके ताल्लुक से बात सुनी है और देखी है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी स्टेट जो है जम्मू कश्मीर ये 2019 में यूटी में चेंज हुई और जिसकी वजह से हमारी स्टेट में बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि माली बहरान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, पीएचडी स्कॉलर बच्चे जो हैं वो इस वक्त भी मजदूरी करने पर मजबूर है, उनके पास मजदूरी करने के लिए कोई काम नहीं है। मैं गवर्नर इंतजामिया से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि गवर्नर सर आप 2019 से लेकर 2025 तक आपने हमारी जम्मू कश्मीर को चलाया है, बड़े अच्छे अंदाज से अपने तरीके से चलाया, लेकिन इसमें सबसे कमी आपने भी देखी है कि नौजवान जो हैं वो बेरोजगारी में मुब्तला हैं और नफसियाती मरीज बन चुके हैं। उसके साथ साथ आप देखें कि हमारी जो तामीर और तरक्की की बातें हैं वो कितनी पीछे पड़ गई हैं। हमारी जो स्टेट थी उसमें कुछ ना कुछ ताकत थी। मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि 2-3 साल पहले हमारे मरकज से हमारे एक बड़े मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ लाए। मैंने उनसे भी ये गुजारिश की थी कि हमारी स्टेट का जो स्टेटस है उसको बहाल किया जाए। ये हमारी सबकी डिमांड है, एक सरपंचों ही की नहीं है।
मैं ऑल जे एंड के पंचायत कॉन्फ्रेंस का पीर पंजाल खिता का एक जिम्मेदार प्रेसिडेंट होने के नाते भी गुजारिश कर रहा हूं, लेकिन आम शहरी होने के हिसाब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी स्टेट जो है उसको बहाल किया जाए। और जितने तूफान आ रहे हैं, सैलाबी पोजीशन हमारी जम्मू सिटी की भी आप देखें, पंजाब की देखें और यहाँ कालाबन मेंढर की देखें, ये काबिल अफसोस वाकया है। ये किसी पर भी ये मुश्किल वक्त आ सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि उन मस्कीन लोगों का जो है स्ट्रक्चर जो है वो कम से कम बहाल किया जाए, और उनको माली मदद जो लोग दे रहे हैं उसके बजाय गवर्नमेंट को चाहिए कि वो, हम तो सारे हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये हमारा गुलिस्तान है, इसको जरूरत है इस वक्त आबियारी की। हर किस्म के मामला हमारे सामने हैं। मैं ये चाहूंगा कि हमारा इलेक्शन जो है 2018 के बाद इस वक्त तक हमारे लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं, जो पंचायत का इलेक्शन नहीं हुआ है, 23 में उसकी डेट पूरी हो गई थी। मैं गवर्नमेंट से और गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि सर आप मेहरबानी करें लोगों पर, और लोग जो हैं ताकि इलेक्शन में अपना हिस्सा लें और बढ़ चढ़ कर अपने नुमाइंदगान को आपके सामने पेश करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप मीडिया की वसातत से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं पहुंचाने में आप हमारे हर मदद में सफल रहते हैं। जैसे कि मेरे दो मुअज़्ज़िज़ हजरात जो हमारी सुरकोट ब्लॉक के मुअज़्ज़िज़ हैं, इन्होंने मुझसे पहले जो फरमाया वो तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। दोबारा कहने के लिए कुछ नहीं, बल्कि चंद चीज़ें जो हैं वो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर पेंशन का सिस्टम है महजूर लोगों का, अगर वो 1000 रुपया पेंशन लेते हैं तो उनको एक तोड़ा चावल का जो है वो 1500-1800 से कम नहीं मिलता है। उनकी पेंशनों में इजाफा किया जाए। हमारी रोडों की जो कंडीशन है उसको मद्देनजर रखा जाए। रोडों की कंडीशन शहरों में इतनी खस्ता हालत, तो कई बार तो ऐसा होता है अगर कोई बच्ची को, किसी बीमार बच्ची को, जो प्रेग्नेंट बच्ची हो, उसको लेकर अगर हम हॉस्पिटल आते हैं तो रास्ते में वो उसकी मौत हो जाती है। इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा जितने भी मेरे मौजूद शख्सियात ने यहाँ फरमाई दिया है, हम एक्स सरपंच इलेक्शन के लिए अपनी पर्सनल किसी मफाद के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक जज है, वो कल किसको सरपंच बनाए। हमारी ये डिमांड है कि सरपंचेस के जो इलेक्शन है पंचायतों के, ये होने चाहिए ताकि ग्राउंड की जो डेवलपमेंट है वो ये पंचायत जो है वो उसको मुकम्मल करे। उसके अलावा ये है कि हमारे यहाँ मतलब जैसे बिजली और पानी की बहुत बड़ा फुकदान है, और उसके ऊपर जितना भी मजम्मत की जाए इतनी कम है। बिजली जो है कम से कम रात को 2 बजे उसको कट किया जाता है, फिर पता नहीं वो बिजली कहाँ चली जाती है। पानियों का सिस्टम ये है कि पानी के हिसाब ही नहीं कि कहाँ की पाइप कटी है और कहाँ से चल रहा है, कहाँ से नहीं चल रहा है। यहाँ छोटे छोटे लोग भी, अफसरों की मनमानी नहीं है, बल्कि छोटे लोगों की इसमें पीएचई डिपार्टमेंट में ज्यादा मनमानी चल रही है। अफसर अपने लिहाज से अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन छोटे लोग जो है वो इसमें डेवलप जो मतलब काम करने में माजूर हैं हमारी गवर्नमेंट इंतजामिया से। और दूसरा नंबर यह है कि जो गवर्नमेंट ने हमसे वादे किए थे स्टेटहुड के लिए, स्टेटहुड ही हमारी तरक्की का एक रास्ता है। इसको स्टेटहुड हमारा हमें वापस दिया जाए। हमारे बच्चों का जो बेरोजगारी का फुकदान है, गरीब लोगों का जो सिस्टम होगा, जैसे लद्दाख में हमारी स्टेट को इन्होंने काट के 2 हिस्से कर दिए, आज लद्दाख की स्टेटहुड के लिए अपनी हालात जो आपके सामने है, हमारी गवर्नमेंट इंतजामिया और मरकजी गवर्नमेंट से हमारी ये गुजारिश है कि हमारी, जैसे कि आपने इलेक्शन दौरान में हमसे वादे किए थे, तो वो अपने वादों को पाया तकमील पहुंचाते हुए हमारी स्टेटहुड की डिमांड को मुकम्मल किया जाए। शुक्रिया सर।